अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट की अपडेट्स के साथ हाजिर हैं जी। हालात कशीदा होते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये टीम किस तरफ जा रही है। वर्ल्ड कप सर के ऊपर है और हर बंदा एक नया बयान दागने को तैयार है। यानी कि कप्तानी ना हो गई, कोई पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई जिसके ऊपर दोनों तरफ से अजीब व गरीब जो है वो बयानबाजी की जा रही है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज पीसीबी के चेयरमैन थे लास्ट ज़का अशरफ साहब। उनके ऊपर और शाहिद अफरीदी की मीटिंग के ऊपर पहले ही एक सवालिया निशान था कि शहनशाह को कप्तान बनाने में शाहिद अफरीदी का और ज़का अशरफ का हाथ था। लेकिन शाहिद अफरीदी ने ये स्टेटमेंट दे के कि जी मैंने उनको कहा था कि रिजवान इज़ द बेटर ऑप्शन, अपनी जान छुड़वा ली थी, साइड पे हो चुके थे। लेकिन फिर डेफिनेटली जब शहनशाह को कप्तानी से हटाया गया तो ज़का अशरफ को ये लगा होगा कि जी ये तो सारी बात मुझ पे आ रही है कि मैंने गलती की थी शहीन को कप्तान बना के। तो आज ज़का अशरफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है जी अभी रिसेंटली कि मैंने शहनशाह को कप्तान जो है वो अफरीदी के कहने के ऊपर बनाया था और अफरीदी ने मुझे मोहम्मद रिजवान का जो नाम है वो तजवीज़ नहीं किया। यानी कि ये एक नई जंग है, जिस जंग को आप जितना खींचेंगे वो उतनी लंबी होगी। इस जंग का देखें ज़का अशरफ को कोई नुकसान नहीं है, इस जंग का शायद अफरीदी को कोई नुकसान नहीं है। दो नुकसान है यहाँ पे, एक तो शहनशाह को अपना नुकसान है इंडिविजुअली, दूसरा पाकिस्तान टीम को नुकसान है। आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, हम इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि अब हम इन झंझट के अंदर दोबारा पड़े कि जी कौन लाया कौन निकाला किसने कहाँ साजिश की। भाई माफ करो इन चीजों को, यहाँ से निकलो, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हम अभी तक उधर ही फंसे हैं। ससुर ने कप्तान बनवा दिया तो दामाद ने कप्तान बनवा दिया तो किसने कप्तान बनवा दिया। खुदा का खौफ करें, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है। पहले ही शहनशाह जो है वो गुस्से के ऊपर काफ़ी कुछ जो है वो कह रहे हैं अपने करीबी जराए से, और बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को भी कवर करें और उन चीज़ों को भी छोड़ के जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर अपनी नज़रें जुमाएं। तो ये ज़का अशरफ साहब जो कि बड़े एक रिस्पॉन्सिबल शख्स थे, लेकिन उन्होंने भी ये बयान दे के मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो है वो एक नया बोचाल जो है वो खड़ा कर दिया है। अब डेफिनेटली शायद अफरीदी अभी तो उम्रा गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो ज़रूर इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देंगे, या हो सकता है कि शहनशाह अफरीदी जो है वो कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर दे दें। लेकिन मेरे ख्याल में ये इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। इसके ऊपर वर्ल्ड कप तक जितनी खामोशी बरकरार रखी जाए वो बेहतर है। वरना जो ग्रुप बंदी है वो अगर टीम के अंदर दोबारा से होना शुरू हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा नाजरीन बात करते हैं कि शहनशाह के बाद हारिस रऊफ का भी जो सबर है वो जवाब दे गया जी। और हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया को बड़े आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा है कि जी जिनको घर में शायद कोई नहीं जानता या जिनकी घर में इज्जत नहीं है, ऐसी कोई स्टेटमेंट थी, वो भी जो है वो आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। और बेहतरीन हाल ये है कि सोशल मीडिया से दूर रहें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान रहे। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि सोशल मीडिया के ऊपर हारिस रऊफ के साथ क्या हुआ, या किसने उनको जो है वो कुछ कहा या उन्होंने कुछ देखा। ये मुझे तो मतलब कहीं नज़र नहीं आया, इवन कि मैंने भी थोड़ा-सा सर्च किया कि कोई ऐसी स्टेटमेंट किसी ने रिसेंटली दी हो या कुछ हुआ हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो तो सिर्फ़ इस वजह से बाहर हैं कि मोहम्मद आमिर एक तो आ चुके हैं और दूसरा उनकी जो इंजरी है उस वजह से वो बाहर हैं। मोहम्मद आमिर से भी आने से उनको इतना फ़र्क ना पड़ता, लेकिन वो जो आसिफ ने शायद बात की है कि जी आमिर के आने से इसको नुकसान होगा, तो वो उन्होंने शायद दिल पे ले ली है, या उनका इशारा शायद जो है वो आसिफ की तरफ था कि जो उसके आने से मुझे क्यों नुकसान होगा। तो ये बातें जो है वो किसी भी तरफ जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से प्लेयर्स को डायरेक्टली इंटरव्यू या बयान या स्टोरीज या वट एवर किसी भी तरह से आप अपना मैसेज जो है वो इस तरह से ना दें, क्योंकि इस तरह से डेफिनेटली आपका जो बोर्ड मैनेजमेंट है, आपकी जो कैप्टन है, आपकी जो टीम सारे लोग हैं, वो बड़े इससे जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और इससे हालात जो है वो ख़राब होंगे। और मैं आपको एक अपनी दोबारा पर्सनल राय दूं तो वो ये मुझे लग रही है कि पाकिस्तान टीम के हालात जो है वो वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी ख़राब होने वाले हैं। टीम के अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें बिगड़ने वाली हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि वर्ल्ड कप अगर हम नहीं जीतेंगे तो आप भी नहीं जीतेंगे। अब ये वर्ल्ड कप हम नहीं जीतेंगे तो आप भी नहीं जीतेंगे, ये हम किसी दूसरी टीम को नहीं कह रहे, बल्कि ये हम अंदर ही बैठ के एक दूसरे को कह रहे हैं कि ना खेलेंगे ना खेलन देंगे, ना हमारी कप्तानी में अगर हम नहीं कर सकते तो आपको भी नहीं करने देंगे। और ये हालात जो है वो काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं और हालात जो है वो मुश्किल की तरफ जाते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि पीसीबी मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। मेरे ख्याल में वो ज़रूर एक्शन लेंगे और उनको एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल भी ना हो, चाहे वो आपके एक्स जो है वो चेयरमैन हो, चाहे आपके कैप्टन हो, बॉलर हो, कोई कोई भी हो।
मतलब आपका काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है। आप खबरों को गोली मार दें, खबरों को आप दफ़ा कर दें, आप अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो सोशल मीडिया के मुंह बंद करवा दें, आप अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दें कि जी आपसे अच्छा कप्तान कोई नहीं था, पीसीबी से जो है वो गलती हुई है। तो बजाय इसके कि आप इस तरह के बयान दें, और इससे डेफिनेटली टीम के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ख़राब है, मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता इस टाइम। उसके अलावा नाज़रीन, इफ्तार पार्टी आर्मी चीफ साहब की तरफ से जो पाकिस्तान टीम को दी जानी थी 8 अप्रैल को, वो अब चेंज हो चुकी है, वो अब 7 अप्रैल को होगी। कुछ मसरूफियत की वजह से जो है वो इस एक दिन पहले कर लिया गया है, क्योंकि 8 को जो है वो प्लेयर्स का ख़त्म होना था ट्रेनिंग कैंप, तो उन्होंने वापस जाना था, तो उस वजह से आज जो है वो आर्मी चीफ साहब की तरफ से पूरे पाकिस्तान टीम जो ट्रेनिंग के अंदर हिस्सा लेती रही है 29 खिलाड़ी, उनको जो है वो इफ्तार पार्टी दी जाएगी। उसके अलावा नाज़रीन बात करूँ थोड़ी सी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ की, तो एक बड़ी अजीब बात है, मतलब हमें ये लगता है कि हम ये रोना रोते हैं हमेशा कि जी हमारे प्लेयर्स अपने मुल्क के लिए छोड़ के लीग्स खेलने चले जाते हैं, तो ये रोला अब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं रहा, ये रोला पाकिस्तान से बाहर भी जा चुका है। और न्यूजीलैंड के साथ यही हुआ, न्यूजीलैंड के बड़े नाम केन विलियमसन नहीं आए, रविंद्रा ओपनर उनके नहीं आए, मिचेल उनके नहीं आए, कॉनवे उनके नहीं आए, ट्रेंट बोल्ट फास्ट बॉलर उनके वो नहीं आए, फ्लिप उनके जो है वो नहीं आ सके। यानी बड़े नाम, तकरीबन 10 बड़े नाम ऐसे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं रेगुलर न्यूजीलैंड की तरफ से, लेकिन वो आईपीएल की वजह से पाकिस्तान के टूर के ऊपर नहीं आए। तो यानी कि अब सिर्फ ये लड़ाई हमने नहीं लड़नी कि जी हमारा कोई प्लेयर जो है वो अपने मुल्क को छोड़ के जा चुका है या अपने मुल्क को छोड़ के कोई लीग खेलने जा रहा है। तो ये जो मसला है इस टाइम, ये लीग्स ने ही काम खराब किया। या तो आईसीसी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट एक्शन ले कि जी जिस मुल्क की अपनी लीग चल रही है, अगर उसको उसका बोर्ड जो है वो सिलेक्ट करता है, या अगर उसने रिटायरमेंट नहीं दी, तो वो अपना मुल्क छोड़ के बाहर लीग्स नहीं खेल सकता। आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट सारी खत्म हो जाएगी और लीग्स के ऊपर सारा जो है वो धंधा क्रिकेट का शुरू हो जाएगा। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।